बाबूजी आपने फिर से पेशाब कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने साफ किया था। बेटा मैं क्या करूं, मुझसे रुकता ही नहीं है। हाँ आपसे क्यों रुकेगा, आपको तो पता है आपके घर में एक नौकरानी है जो आपकी लेटरिन बाथरूम सब साफ करती रहेगी। ऐसा नहीं है बेटा। हाँ तो फिर कैसा है मुझे भी बता दो। वो आपका बेटा मुझसे शादी करके मुझे तो यहाँ फंसा गया और खुद चला गया। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अब आपकी माफी मांगने से क्या होगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ना। सोचा था सरकारी नौकरी वाले से शादी हुई है तो जहाँ उसकी पोस्टिंग होगी वहाँ चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया। कहता है तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा। मुझे क्या पता बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा, मैं कोई नौकरा नहीं क्या। बाबूजी को मरने दो, मुझे तो साथ ले चलता ना। ये लो आ गया आपकी औलाद का फोन। हेलो कैसे हो आप? अरे मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, पर आपकी बहुत याद आती है। अरे बाबा कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी को क्या होगा, मेरे होते हुए बाबूजी को कुछ हो सकता है? बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं, मैं पूरा दिन उनकी सेवा करती हूँ। मुझे पता है तुम बाबूजी का बहुत ध्यान रखती हो, तुम वहाँ हो इसलिए तो मुझे बाबूजी को चिंता नहीं है। और नहीं तो क्या, मैं आपके बाबूजी का ध्यान अपने बाबूजी से भी ज्यादा रखती हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बाबूजी से एक बार बात कराना। अच्छा बाबूजी से बात? बेटा बाबूजी से तो मैं अभी बात नहीं करवा सकती, बाबूजी तो अभी सो रहे हैं। नहीं तुम बात करवा सकती हो। बात कैसे करवा सकती हूँ, वो सो रहे हैं ना, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबूजी से अब कभी मेरी बात होगी नहीं। क्यों? बात तो तब होगी ना जब बाबूजी के मुंह से तुम हाथ हटाओगी। तो आपकी माफी मांगने से क्या होगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ना। सोचा था सरकारी नौकरी वाले से शादी हुई है तो जहाँ उसकी पोस्टिंग होगी वहाँ चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया। कहता है तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा। मुझे क्या पता बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा, मैं कोई नौकरा नहीं क्या। बाबूजी को मरने दो, मुझे तो साथ ले चलता ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शालिनी, अगर तुम्हें बाबूजी से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताती, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालते। पर तुमने जो मेरे बाबूजी के साथ किया है वो कहाँ तक सही था। मैं मानता हूँ कि तुम नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें बड़ों की सेवा करना, घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम जिसकी सेवा नहीं कर सकती तो उन्हें टॉर्चर करो। और तुमने मेरी पीठ पीछे पता नहीं बाबूजी के साथ क्या क्या किया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वरना मुझे इस सच का पता कभी नहीं चलता। तुम्हें पता है बाबूजी ने आज तक मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। बस यही फर्क होता है संस्कारों में। जिस परिवार के संस्कार सही होते हैं वो परिवार जोड़ना जानते हैं, और जिस परिवार के संस्कार खराब होते हैं वो परिवार तोड़ना जानते हैं। तुम्हें तो परिवार का मतलब ही नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके बाबूजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे सामने झूठे आंसू निकाल कर नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरी हो। अगर तुम सुधर जाती तो तुम ये नहीं बोलती कि तुम्हारे बाबूजी के साथ मैंने गलत किया, तुम ये बोलती कि हमारे बाबूजी के साथ मैंने गलत किया। आप गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, बहुत से गलती हो गई, माफ कर दो इसको बेटा, माफ कर दो। नहीं बाबूजी, मुझे भी इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना। जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। बाबूजी चाहे मुझे अपनी नौकरी छोड़ के मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, चाहे मुझे लोगों के घरों में बर्तन ही क्यों ना मांजने पड़े, पर मैं अब आपको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। अब मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। जिस ज़माने में लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उस ज़माने में कुछ लोग विवेक जैसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि अपने माँ बाप से प्यार कैसे किया जाता है। और कमेंट करके बताइए कि विवेक ने अपनी पत्नी को घर से निकाल के सही किया या गलत।